बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की अगली क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम करने जा रहे हैं कि बुर्ज जद्दी लगन में केतु को देखेंगे तमाम घरों के अंदर क्या असरात जो है मुरतब करेगा। पिछली क्लास हमने राहु के हवाले से पढ़ी थी जद्दी लगन में। कैप्रिकॉन असेंडेंट नंबर 10 मीन्स कैप्रिकॉन जद्दी। और मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, मैं फिर से बताता चलूँ कि एक डायग्राम गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स वाली आप लोगों को मैंने बताई थी। उसको आपने इतना याद कर लेना है, इतना याद कर लेना है कि अपना नाम भूल जाएं लेकिन वो ना भूलें, क्योंकि वो एक मेन की है, मेन बेस है जो आपको बताएगी कि समटाइम्स ऐसा भी होता है जायचे के अंदर, कोई ऐसी थ्योरी होती है कि कोई सियारा अगर दुश्मन के घर जाके बैठ गया है और आपने उसको एक्टिवेट करना है, उसकी ख़राबी को इवन दूर करना है। अगर कोई सियारा छठे में है, 8वें में है, 12वें में है, कुछ ऐसी थ्योरीज होती हैं कि उनमें बैठे सियारों को भी आप जेमस्टोन पहन के एक्टिवेट करते हैं, तो ये उस लेवल पे जाके आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। सेकेंडली, AQ के ऊपर कुछ वीडियोस हैं AQ स्पेशल के नाम से, जिसमें मैं मुख्तलिफ असेंडेंट्स के अंदर, बल्कि तमाम असेंडेंट्स के अंदर बता रहा हूँ कि कौन कौन से जेमस्टोन्स आपने पहनने हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है पहनने का, कब कौन सा प्लैनेट कहाँ पे होगा। आप उन वीडियोस को देखें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, इवन मेरे साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि केतु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले घर में, जद्दी में, ज़ुहल के पास हुक्मरानी है, इस पूरे जायचे की कमांड ज़ुहल के पास है, और ज़ुहल केतु का दोस्त है, राहु का भी दोस्त है, केतु का भी दोस्त है। यहाँ पर अगर केतु आकर बैठ जाता है तो अच्छा हो जाता है उस वक्त जब ज़ुहल जायचे में अच्छी पोजीशन पे या किसी अच्छे घर में मौजूद हो। और यहाँ पे आपने केतु की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी लाजमी देख लेनी है कि केतु जिस भी घर में है उसकी ताकत कितनी है। तमाम प्लैनेट्स 0 से 30 दर्जे की तरफ के 1, 2, 3, 4 करते हुए 30 दर्जे तक जाते हैं, लेकिन राहु केतु 30, 29, 28, 27 उल्टा चलता है, रिवर्स के तमाम सियारे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और राहु केतु क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने, और एज ऑफ प्लैनेट्स आपको याद होगा कि 0 से 6 दर्जे तक क्या एज होती है, 7 से आगे 12 तक क्या एज होगी, फिर उसके आगे क्या होगी। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कहीं भूल ना जाऊँ, ठीक है। तो ये डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ज़रूर याद रखनी है। अगर कोई प्लैनेट बहुत अच्छी जगह पे है और 15 दर्जे पे मौजूद है और आप इस ज़िद में हैं कि नहीं जी उसको मज़ीद आपने ताकत देनी है, बिल्कुल दें, लेकिन उन प्लैनेट्स को ज़्यादा फोकस करें जिनकी डिग्री वाइज ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है और वो अच्छी जगह पे बैठे हैं। कि अगर राहु है, केतु है या कोई भी सियारा वो शर्फ का है और 1 दर्जे पे बैठा है, तो मुझे ये बताएं उस शर्फ का क्या फ़ायदा जो सिर्फ 1 दर्जे पे है या 2 दर्जे पे है या 30 दर्जे पे है या 0 पे है। तो फिर उसका शर्फ इम्प्रूव करने के लिए आपको स्टोन पहनना पड़ेगा ताकि वो फ़ायदा दे। और अगर किसी प्लैनेट की ख़राबी ख़त्म करनी है तो उसके लिए आपने उसकी रेमेडीज़ ये करनी कि उसके सदक़ात देने हैं, ना कि उसका नगीना पहन के आप उसको मज़ीद ताकत देने की कोशिश करें। केतु पहले घर में अगर आ गया तो अच्छा हो गया पर्सनालिटी के लिए, 5वीं नज़र औलाद के लिए अच्छा हो गया, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख, पार्टनरशिप का सुख, वालिद के साथ मामलात बेहतर, मज़हब के साथ भी चीज़ों को बेहतर करेगा। केतु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, ज़ुहल का घर, और ज़ुहल जायचे में कहीं पे भी अच्छी जगह पे प्लेस होगा, तो केतु फाइनेंशियल गेन देगा, बीमारियों को कम करेगा, मुश्किलात को दूर करेगा और करियर को भी बेहतर करेगा। मैं 2, 3, 4 या जितना मुझे फौरी तौर पे याद आता है मैं घरों के मंसूबात शामिल करता हूँ। मैं बार बार हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि घरों से रिलेटेड मंसूबात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा। पहला घर जो है इसके अंदर कम से कम कोई 1000-2000 चीज़ें मंसूब हैं इसमें के साथ। सॉफ्टवेयर आपके पास है, मेन को क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आती है, उसका नाम है कराकस लिस्ट। कराकस लिस्ट को जाकर खोलिए, उसके अंदर तफसील से दिया हुआ है कि 12 घरों से क्या क्या चीज़ें मंसूब हैं,
सयारों से क्या क्या चीज़ें मंसूब हैं, बुर्जों से क्या क्या चीज़ें मंसूब हैं, इनको याद करें। लेकिन सबसे पहले घरों को याद करें कि पहला घर अगर इंसान की शख्सियत से मंसूब है तो सातवां घर ज़रूरी नहीं कि शादी से ही हो, और हज़ारों चीज़ें हैं। दूसरा बच्चा है, कानूनी मुआहदे हैं, डेली वेजेस हैं, पार्टनरशिप है। अगर आप सियासतदान हैं तो आवाम का ताल्लुक़ सातवें घर से है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे सामने हैं, आपका ताल्लुक़ सातवें घर से है। वक्ती ज़ायचे में आपने अगर अपने आप को देखना है तो आप सातवें घर से देख सकते हैं। तो चीज़ों को ज़रा बड़ा विज़न करके आप समझना शुरू करें। केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के तीसरे घर में। तीसरा घर मुश्तरी का घर। मुश्तरी की और केतु की आपस में दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है। और केतु फजूल की मेहनत बढ़ाएगा जब भी उसका दौर चलेगा। यहाँ से बड़े छोटे बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। पांचवी नज़र अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम के यहाँ से देख रहा है, ख़राब जगह से देख रहा है। ये जितना भी मर्ज़ी अच्छा घर हो, ख़राब जगह से देख रहा है। इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि कहाँ बैठा है, कहाँ से देख रहा है। और यहाँ से सातवीं नज़र डाल रहा है वालिद से प्रॉब्लम, कि वालिद से सारी ज़िंदगी वालिद मेहनत ही कराता रहेगा, देगा कुछ भी नहीं जब तक ज़िंदा है। फिर उसके बाद नौवीं नज़र बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। केतु आकर बैठ गया ज़ायचे के चौथे घर में, मरीख का घर। मरीख की और केतु की आपस पे दोस्ती नहीं है, दुश्मन, कि घर का सुख ख़राब करेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऐसा शख्स उम्र भर एक घर 2 मरले का घर बनाने के लिए पता नहीं सारी ज़िंदगी लगा देगा। मेरे पास अभी पिछले दिनों एक केस आया था, बेचारे रिटायर्ड अफसर थे कि सारी ज़िंदगी वो इसी जुस्तजू में रहे कि मेरा घर बन जाए, और जैसे ही घर बना उनके काम नहीं आया, उनके बच्चों के काम आया। उनके ज़ायचे में भी सेम यही पोजीशन थी कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने घर में रहना नसीब नहीं हुआ, लेकिन जो बनाया वो अगली नस्ल के काम आया, उनके काम नहीं आया। यहाँ से पांचवी नज़र आठवें घर पे मुश्किलात, सातवीं नज़र करियर में प्रॉब्लम्स, और नौवीं नज़र अखराजात में इजाफा, और घर से दूर भी ले जाएगा। केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के पांचवें घर में सौर। तो यहाँ पर केतु को हबूत होता है, डिबिलिटेट यानी नीच का हो गया। तो यहाँ पे ख़राबियाँ, औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि अगर आपकी शादी हुई है और साथ ही केतु का दौर चल पड़ा है तो जब तक केतु का दौर रहेगा मिसकैरेजेस होंगे, बेबी कंसीव नहीं होगा, औलाद ताख़ीर से होगी, लेट होगी। उसके लिए अगर किसी अच्छे सियारे की नज़र पड़ रही है, या इस घर का मालिक ज़ोहरा जो है वो कोई बड़ी कोई बेहतरीन जगह पे है और कुछ और कोई थ्योरी अप्लाई है, वो इंशाल्लाह आगे हम चल के देखेंगे, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा कि औलाद लेट पैदा करेगा। यहाँ से पांचवी नज़र वालिद से प्रॉब्लम, सातवीं नज़र बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, और आपकी अपनी पर्सनालिटी को भी किसी न किसी नशे की लत में लगा देगा। जुआ या कोई एडिक्शन हो जाएगी, चरस की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, ख़राबी ही पैदा करेगा, जिनका ताल्लुक़ केतु के साथ है। गैम्बलिंग, क्योंकि गैम्बलिंग के घर में बैठा है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि छठे घर में अगर केतु आकर बैठ गया, यहाँ पर एक तो घर ख़राब, ऊपर से केतु को हबूत, जब भी इसका दौर चलेगा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। यहाँ से इसकी पांचवी नज़र करियर में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, सातवीं नज़र फाइनेंसेस, अखराजात आपके बढ़ाएगा, बीमारियों पे अखराजात करवाएगा, और दूसरे घर पे इसकी नौवीं नज़र पड़ रही है कि ख़ानदान के अंदर लड़ाई झगड़ा प्लस आपकी अपनी ज़ुबान में तलखी पैदा करेगा, क्योंकि दूसरे घर का ताल्लुक़ बोलने से भी होता है, गुफ्तगू से होता है। केतु आकर बैठ गया ज़ायचे के सातवें घर में, कमर के घर में। यहाँ पर भी केतु की प्लेसमेंट ख़राब, कि केतु इस घर के लिए ख़राब हो गया अगर इसका दौर चल पड़ा है। शादी में प्रॉब्लम्स, शादी अगर हो रही है तो पता चला कोई एक फैमिली रूठ गई है और आप परेशान हैं कि सुबह शादी है, क्या करूँ मैं,
तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी अगर केतु का दौर चल रहा है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, एग्रीमेंट किया, केतु के दौर में किया, तो वो एग्रीमेंट कभी भी पायदार नहीं होता, हमेशा टूट जाता है। यहाँ से 5वीं नज़र डाल रहा है बड़े बहन भाइयों के घर पे, मुनाफे के घर पे, उसमें नुकसान। 7वीं नज़र उसकी पड़ रही है असेंडेंट पे, पर्सनालिटी में क्लैश पैदा करेगा। और 9वीं नज़र फजूल की मेहनत को भी बढ़ा देगा कि बीवी आई, मुनाफा कम कर दिया, आपको भी परेशान कर दिया और मेहनत भी बढ़ा दी। या हस्बैंड आया, शादी के बाद प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। ठीक है, दोनों सूरतों में होगा। अगर ये लड़की का जायचा है तो लड़के को ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, अगर लड़की का जायचा है तो अगर लड़के का है तो लड़की को फेस, मतलब दोनों को करनी पड़ेंगी। केतु आकर बैठ गया जायचे के 8वें घर पे। 8वां घर शम्स का घर और ख़राब घर, कि यहाँ पे पड़ा हुआ केतु कभी भी फ़ायदा नहीं देता। दूसरी जानिब राहु होगा और अगर ज़ोहल अच्छा है वो फ़ायदा देगा। ये मत सोचिएगा कि अगर केतु ख़राब है तो राहु बुरे असरात देगा, नहीं। इस जायचे के अंदर राहु अच्छा होगा क्योंकि ज़ोहल अगर किसी अच्छी जगह पे प्लेस है तो, लेकिन केतु कभी भी अच्छा नहीं होगा। इस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, 5वीं नज़र अखराजात में इजाफा, 7वीं नज़र फाइनेंशियल के इसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। और 9वीं नज़र पड़ रही है कि घर का सुख भी डिस्टर्ब करेगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में। 9वां घर अतारत का और घर है और केतु की और अतारत की आपस में दोस्ती है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु अच्छे असरात देगा अगर अतारत अच्छा है तो। कामयाबी, रूहानियत में इजाफा, आला तालीम में फ़ायदा, वालिद से बेनिफिट। 5वीं नज़र आपकी पर्सनालिटी को निखार देगा, मेहनत का फल देगा, औलाद का सुख भी देगा, मोहब्बत में कामयाबी भी देगा। केतु आकर बैठ गया जायचे के 10वें घर में, ज़ोहरा का घर, वीनस का। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है अगर वीनस अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो। करियर में ग्रोथ देगा अपने दौर में, जब भी उसका दौर चलेगा केतु का। यहाँ से 5वीं नज़र फाइनेंशियली बेनिफिट देगा, एसेट्स असासाजात में इजाफा करेगा और मुश्किलात को भी कम करेगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में। यहाँ पर केतु को अकरब में शर्फ होता है, तो यहाँ पर केतु बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मरीख है उसका अच्छा होना ज़रूरी है कि मरीख की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए और केतु ख़ुद भी डिग्री वाइज ताकत पे हो। जब भी इसका दौर चलेगा आपको आपकी ख्वाहिशात पूरी करवाएगा। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं अरबों खरबोपति बन जाऊं, बनाएगा। आपकी ख्वाहिश कि मैं दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी लूं, दिलवाएगा। कि वो ख्वाहिश जो एक अनहोनी या इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करके दिखाएगा जब उसका दौर चलेगा। यहाँ से 5वीं नज़र इसकी पड़ रही है, छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा देगा, सफ़र से बेनिफिट देगा। 7वीं नज़र औलाद का सुख देगा और अज़वाजी ज़िंदगी में भी फ़ायदा देगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, 9 मतलब कॉस बनता है। यहाँ पर केतु को शर्फ है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ख़राब घर है, गलत जगह पे जाकर बैठ गया। कभी भी 12वें घर से रिलेटेड कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है सिवाय इमिग्रेशन के। अगर इमिग्रेशन नहीं मिलती तो आपका वीज़ा डायरेक्ट जेल का लगेगा, जेल ज़रूर जाएगी। तन्हाई, अकेलापन, नज़र बद, जादू टोना, सिफलिया माल, ये सारी चीज़ें उस दौर में हासदीन में इजाफ़ा करेगा। यहाँ से 5वीं नज़र घर का सुख डिस्टर्ब, 7वीं नज़र बीमारियाँ उस दौर में डेफिनेटली लगेंगी। दूसरी तरफ राहु भी बैठा हुआ है, वो भी ख़राब, शर्फ में होने के बावजूद ख़राब। और 7वीं नज़र मुश्किलात के घर पे इसकी पड़ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करेगा कि केतु पहले घर में, दूसरे घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में
कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर उस वक्त अच्छा होगा जब इन घरों के मालिक बेहतर पोजीशन पे मौजूद होंगे। तीसरे घर में, चौथे घर में, पाँचवें घर में, छठा, सातवां, आठवां और 12वां घर, यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।